गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 53 करेंगे। कौन सी वर्कशीट? वर्कशीट नंबर 53। दिनांक यानी डेट क्या होगी? 4 सितंबर 2020। विद्यार्थी यानी स्टूडेंट अपना नाम लिखेगा यहाँ पे। कक्षा अध्यापक यानी आपकी क्लास टीचर कौन है, उनका नाम यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, लिखेंगे। बच्चों, आज हम पेपर मेशी के बारे में जानेंगे कि पेपर मेशी होता क्या है। तो आइए हम जानते हैं, स्टार्ट करते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा। कागजों को गलाकर लुगदी तैयार करना पेपर मेशी कहलाता है। क्या? फिर से एक बार हम अगेन रिपीट करेंगे। कागजों को गलाकर लुगदी तैयार करना पेपर मेशी कहलाता है। दशहरे जैसे मुख्य त्योहारों के अवसर पर रावण और मेघनाद के मुखौटे व दक्षिण भारत में कथकली नर्तक व नर्तकी के मुख्य पेपर मेशी से तैयार किए जाते हैं। उत्तर भारत में खड़िया मिलाकर कटोरदान व टोकरियां बनाई जाती है। तो बच्चों, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, आप सभी ने रावण का पुतला देखा होगा, मेघनाद का मुखौटा देखा होगा, टीवी पर आपने कथकली या सामने से भी नर्तक और नर्तकी के मुख को भी देखा होगा। तो बच्चों, आपको ये चीज पता होना चाहिए कि वो बनी किस चीज से होती है। तो मैं बताना चाहूंगी, ये कागज की लुगदी से बनी होती है। किससे? कागज की लुगदी से। ओके, आगे चलते हैं। बच्चों, आप सबको पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी सामग्री यानी कौन कौन सी सामग्री इस्तेमाल होती है, यानी कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है। तो हम इसके बारे में जानेंगे। आप सभी को ये तस्वीर दिखाई दे रही होगी। ये देखिए, कटोरियां बनी हुई हैं। ये एक छोटा सा जानवर बना रखा है इन्होंने। कैसे बनाते हैं वो यहाँ पे मेथड भी दिखा रखा है, विधि भी दिखा रखी है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे। पेपर मेशी के लिए जरूरी सामग्री क्या है, यानी सामान क्या है, बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों। टब, कागज, जाली, तार, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बच्चे व्हाइट कलर का होता है, बिल्कुल जैसे सीमेंट होता है, सीमेंट जैसा ये बिल्कुल व्हाइट होता है, सफेद रंग का होता है। चावलों की लेई, नीला तोथा, चाकू, कैंची, मूसल, ऊखल व विभिन्न तरह के ब्रश पेपर मेशी के लिए जरूरी हैं। लुगदी कैसे तैयार करें, आइए हम जानते हैं इसका मेथड क्या होता है, कैसे ये तैयार की जाती है, इसकी लुगदी कैसे तैयार की जाती है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों कि टब में पानी भरकर कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर उन्हें अच्छी तरह भिगो देना चाहिए। गैरतलब है कि पानी कागजों के ऊपर रहना चाहिए। हफ्ते भर बाद पानी को बदल देना चाहिए। इसमें क्या कहा जा रहा है बच्चों, यानी एक हफ्ता जब हो जाएगा तो उसका पानी हम बदल देंगे। 2 हफ्तों बाद कागज के टुकड़ों को टब से निकाल कर रख देना चाहिए। यदि टूटे हुए कागज का रेशा छोटा निकले तो समझ लेना चाहिए कि कागज लुगदी के लिए तैयार है। ओके, समझ में आया बच्चों यहाँ तक? उसके बाद ओखल में गलाए हुए कागज की लुगदी को कूटना चाहिए। ओखल आपने सबने देखा होगा, में कुटाई होती है, तो उसमें हम कागज की लुगदी डाल करके खूब कूटेंगे। नीला तोथा व गोंद मिलाकर उसे तैयार कर देना चाहिए। ओके, समझ में आया बच्चों? अब हम इसे बनाने की इसकी विधि देखेंगे कि इसकी बनाने की विधि क्या होती है, यानी मेथड क्या होता है। बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे। जिस वस्तु का आप मॉडल बनाना चाहते हैं, यानी कोई सामान बनाना चाह रहे हैं, कोई खिलौना बनाना चाह रहे हैं, किसी की चित्र बनानी है आपको, तो ये जिस वस्तु का आप मॉडल बनाना चाहते हैं उसका चित्र या खिलौना सामने मेज पर रखिए। वस्तु की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से आकृति तैयार कर लीजिए। क्या तैयार कर लीजिए? आकृति तैयार कर लीजिए। अभ्यास करते करते आप अच्छी आकृति बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती बच्चे। अगर हम मेहनत करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कोई भी अच्छा काम करने के लिए थोड़ी सी मेहनत लगती है, और मेहनत हम करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। मॉडल बनाते समय चिकनी मिट्टी में हवा के बुलबुले नहीं होने चाहिए, यानी मॉडल बनाते समय चिकनी मिट्टी में हवा के बुलबुले नहीं होने चाहिए, यानी बबल्स होने चाहिए नहीं, बिल्कुल नहीं। साथ ही तैयार आकृति छायादार स्थान पर सुखानी चाहिए, यानी डायरेक्ट हम धूप में नहीं रखेंगे। साथ ही तैयार आकृति छायादार, यानी जहाँ पे छांव होगी वहां पर हम सुखाएंगे। सुखाने के बाद धूप में रखनी चाहिए। सुखाने के बाद धूप जब ये पूरी तरह से सूख जाएगी तब हम इसे कहाँ रखेंगे? धूप में। ओके बच्चों, समझ में आया आप सभी ने ये? अब हम आगे पढ़ेंगे। कह रहे हैं तो चलिए,
कह रहे हैं, तो चलिए पेपर मेशी की विधि का इस्तेमाल करते हुए कुछ नया और अनोखा बनाते हैं। आप क्या क्या बना सकते हैं बच्चों? कोई भी खिलौना बना सकते हैं, कोई कटोरी बना सकते हैं, कुछ भी जो आपको पसंद हो आप अपने आकार का बना सकते हैं, अपने मनपसंद। ठीक है बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि आपने पेपर मेशी द्वारा क्या बनाया और कैसे बनाया। तो आपने पूरा मेथड इसमें लिखा है, कैसे बनाया वो आप लिखेंगे, कैसे बनाया, क्या क्या सामान उसमें यूज किया वो सब आप लिखेंगे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या ये पर्यावरण के लिए अनुकूल है? बिल्कुल है, 100% है। कैसे? क्या इसमें कोई प्लास्टिक यूज हुई है? क्या इसमें कोई केमिकल यूज हुआ है? नहीं ना, इसमें सारी चीजें हम किससे क्या इस्तेमाल किए हैं? कागज इस्तेमाल किया है, सारी घर में इस्तेमाल होने वाले सामान हमने यूज किए हैं। तो ये हमारे पर्यावरण के लिए बिल्कुल अनुकूल है, ये इससे हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है, तो इसलिए यह पर्यावरण के लिए अनुकूल है। बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके बाय बच्चों, ये पेज आप प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा प्लीज बच्चे।